मेरे को सबसे पहले तो आपके चैनल के राही मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ संगरूर के निवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो वोट का अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, उसकी बरतों करें। दूसरा, 3 महीने पहले पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट फतवा दिया था मौजूदा सरकार के हक में, जो कि लोगों का मोह भंग हो चुका। लोगों ने बहुत निराशा प्रकट की है। लोगों को इस चीज़ से बड़ी निराशा हुई है कि जो हम चाहते थे वो 3 महीने में अमन शांति, कानून व्यवस्था बिल्कुल, और आर्थिक हालत जिसको हम कहते हैं कि बहुत बुरी तरह लोग फेल हो चुके हैं ये सरकार, तो लोग बदलाव चाहते हैं। कि दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने ये सोच लिया है, लोगों ने ये समझ लिया है कि जो ये चुनाव उपचुनाव हैं, ये महापंचायत केंद्र की सरकार का चुनाव है। हम उस प्रत्याशी को या उस उम्मीदवार को चुनकर भेजें जो कि सेंटर में सरकार का हिस्सा बन सके, ताकि इस क्षेत्र में जो हमें बड़े बड़े प्रोजेक्टों की ज़रूरत है। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री साहब से एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस इलाके के लिए, इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए मांगा है। उन्होंने मेरी चिट्ठी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर को भेजी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री साहब का और सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब का, जिन्होंने हमें चिट्ठी लिखी मेरे को कि हम आपकी तजवीज़ को देखा और आप इसकी डिटेल भेजो, हम इस इलाके के लिए करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए कि ये उपचुनाव हैं 2 साल के लिए, हमें एक सुनहरी अवसर मिल रहा है। इस मौके को हम इसलिए लोगों ने देखा कि 2024 में जो हिंदुस्तान की सरकार बननी है, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने ये मन बना रखा कि अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की होनी। हमारे पंजाब से 13 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 13 के 13 नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी। ये 2 साल हमें ऐसा सुनहरी मौका मिला है, ऐसा गोल्डन चांस मिला है कि हम नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे कि संगरूर के लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो क्रांतिकारी लोग हैं। जो बदलाव आता है हमेशा पंजाब में आए, हिंदुस्तान में जो वोट होती है वो संगरूर के लोग ही करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आने वाला वक्त बीजेपी का है और 2024 में बीजेपी की सरकार में, यही वजह रही कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए? नहीं, ये वजह नहीं है कि हमने कांग्रेस ऐसे नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने हमें एक्सपेल किया। कांग्रेस का मेरे से ज़्यादा आप नोएडा से आ रहे हैं, आप हाईकमांड को देखते हैं। कौन सा ऐसा सूबा है जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी? सिर्फ एक राजस्थान है। अभी महाराष्ट्र में भी देख लो, बीजेपी की सरकार आ गई। कि लोगों ने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसमें इस देश की उन्नति और सूबे के लिए, जैसे मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट मांगा, मेरा जवाब दिया। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 8 साल, कांग्रेस पार्टी के पहले सरकारें हर रोज़ स्कैम होते थे। अब देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, एक भी स्कैम नहीं निकला। अच्छा, आपने पंजाब की कानून व्यवस्था की बात की, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लोग बड़े आहत हैं। आप मानते हैं कि वो भी एक मुद्दा है यहाँ पर, उसको सोचकर भी लोग वोट करेंगे? सिद्धू मूसेवाला साहब का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको मैंने पहले ही आपको बोला कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग इस दफ़ा सहमे डरे हुए हैं, लोगों को कोई बाहर नहीं निकलता। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अमृतसर में 12 घंटे में 6 कत्ल हुए। आज 4 दिन पहले लुधियाने में एक गरीब बच्चे को, 10 साल के बच्चे को अगवा किया गया और 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई। वो बच्चा जो था एक मजदूर माँ प्यो का बच्चा था, 1.5 लाख दे नहीं पाए, तो 3 दिन पहले उसको मारकर नहर में गिरा दिया। तो ये लोग ये हो रहे हैं कि लोगों को बहुत बड़ा डर है। पंजाब में लोग भय में हैं, डरे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि जो ये इलेक्शन में लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, JP नड्डा साहब ने, हमारे गजेंद्र शेखावत जी ने, सब ने उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार आई है, पंजाब से भी ज़्यादा गुंडा राज था। तो आज वो गुंडा राज उन्होंने सफाया कर दिया और करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है कि यहाँ से लोग, जो हमारे ट्रकों के भाई हैं, ड्राइवर है, वो जाते हैं, बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में इतना सेफ है। तो आप समझो कि 7-8 साल पहले हमारे एक जहाँ लोग की कहावत होती कि पंजाब को यूपी बिहार मत बना देना। आज लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्लीज़ हमें जैसे उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, वो पंजाब में योगी जैसा राज चाहिए। अच्छा ढिल्लों साहब, ये गढ़ है आम आदमी पार्टी का, यहाँ पर भगवंत मान जीतते रहे और इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए तमाम विधानसभा सीटें भी आम आदमी पार्टी ने जीती है, तो आप सेंध लगा पाएंगे? यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछिए। ये 3 महीने पहले मैंडेट दिया था, आज ख़त्म हो गया।
4 दिन पहले श्री भगवंत मान जी जहाँ आए थे, उन्होंने रोड शो निकाला था, एक भी आदमी उनके रोड शो में नहीं किया। लोगों ने ऐसे करके कि आपने कुछ नहीं किया, जाओ यहाँ से, वो घबरा गए। उन्होंने इसलिए उसके बाद उन्होंने केजरीवाल जी को बुलाया, सिसोदिया जी को दिल्ली से बुलाया, और आज आप समझो कि केजरीवाल जी ने जब रोड शो करना था, जो इनके 92 थे, एक तो जेल में है, 91 एमएलए यहाँ बुलाए, उनके मंत्रियों को बोला कि बाहर से लाओ। यहाँ लोगों ने बताया, मैं तो प्रचार कर रहा था कि गाड़ी और बसें जो आई वो जो यानी आप कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर? 100% यहाँ लोग, मैं तो बीजेपी भी दावा कर रही है 100% जीत का, और कुल मिला के संगरूर उपचुनाव को एक बदलाव की तरह पेश करने की बीजेपी ने कोशिश की है, और जीत का दावा लगातार बीजेपी के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, ये तो 26 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। बरनाला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9।